नमस्कार साथियों। हम लोग रीत काव्य पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी आप लोगों का भक्ति काव्य का पेपर है 20 तारीख को। तो इसलिए हम लोग कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो कबीरदास जी का जीवन परिचय हम लोग देख लिए थे, और उनके जो महत्वपूर्ण जो पीवाईक्यू पूछे गए थे पद, वो भी देख लिए थे। उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक। आज हम लोग कबीरदास जी के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पीवाईक्यू हैं। 10 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पहले एग्जाम में। तो आइए इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे बारी बारी से। पहला है, कबीर की क्रांतिकारी चेतना पर प्रकाश डालिए। ये 2018-19 में पूछा गया है। तो कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कबीरदास जी का एक अलग ही व्यक्तित्व रहा है। कबीर को क्रांतिकारी कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को जागृत किया है। उनके काव्य का उद्देश्य ही समाज सुधार था। कबीर ने मूर्ति पूजा, गंगा स्नान, छुआछूत, जात पात का विरोध किया है। वह हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उन्होंने अपने काव्य के द्वारा क्रांति लाने का प्रयास किया है। उनका काव्य क्रांतिकारी चेतना से भरा हुआ है। तो जो कबीरदास जी थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया समाज को बदलने की। काफ़ी इसीलिए उनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। समाज में उस वक्त लोग अपने मूर्ति पूजा करते थे। मुस्लिम लोग अपना अपना अपने तरीके से पूजा करते थे। ठीक है, तो उसका विरोध कबीरदास जी ने किया है क्योंकि ये निर्गुण उपासक थे। तो ये सगुण ब्रह्म को नहीं मानते थे, ये निर्गुण का को ही मानते थे। तो पहला हो गया ये, कबीरदास जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर का ना कोई रंग है, ना कोई रूप है और ना कोई आकार है, वह कण-कण में व्याप्त है। इसका उदाहरण देख लीजिए। एक, आहन पूजे हर मिलय तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वा चाकी भरी जे पीस खाए संसार। ठीक है, तो कबीरदास जी ऐसे दोहे लिखते हैं जिससे हम लोग जान पाते हैं कि वो एक क्रांतिकारी कवि हैं। अवतारवाद का विरोध, कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर एक है, इसलिए हिंदू धर्म में व्याप्त अवतारवाद की अवधारणा का वे खंडन करते हैं। ईश्वर के विभिन्न अवतारों की कथाओं को वो महज कल्पना मानते हैं। तीसरा, तीर्थ हज का विरोध, हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म में व्याप्त विभिन्न आडंबरों का वे विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि हिंदुओं की तीर्थ यात्रा और मुस्लिमों की हज यात्रा आडंबर मात्र है। उनका मानना है कि ईश्वर को बाहर ढूंढना व्यर्थ है, वास्तव में ईश्वर मनुष्य के शरीर में ही निवास करते हैं। चौथा है, तिलक टोपी आदि का विरोध, कबीरदास जी ने बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से उन लोगों का विरोध किया है जो विभिन्न प्रकार के पहनावे को ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। शरीर पर विभिन्न प्रकार की छाप लगाना, तिलक लगाना, विभिन्न प्रकार की माला पहनना, टोपी पहनना आदि सब व्यर्थ है। वे कहते हैं, माला तो कर में फिरै, जीव फिरै मुख माहि, मनवा तो चहुदिस फिरै, या तो सुमिरन नाहि। ऊंची आवाज का विरोध, कबीरदास जी ने ऊंचे स्वर में ईश्वर को पुकारने, उसका गुणगान करने या प्रार्थना करने का विरोध किया है। उनका मानना है कि ईश्वर आपके घट में ही विद्यमान है तथा वह आपकी प्रत्येक मनोदशा को जानता है। एक स्थान पर वे कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लय बनाए, ताचड़ी मुल्ला भांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यह पंक्ति स्पष्ट रूप से इस्लाम में प्रचलित मस्जिद में चीखने चिल्लाने की प्रथा का विरोध करती है। परंतु अब हिंदू, सिख और ईसाई धर्म में भी ऐसा हो रहा है। लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी धर्म ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। कबीर की दृष्टि में ये ईश्वर को बहरा समझने के समान है। उपरोक्त निष्कर्ष देख लेते हैं। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि कबीर के काव्य में क्रांति की एक विशेष आग देखने को मिलती है, जो समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा आडंबरों आदि को जलाकर राख कर देना चाहती है। कबीर के काल में हमें समाज की स्थिति अति दयनीय दिखाई पड़ती है और इसे सुधारने के लिए कबीरदास जी एक क्रांतिकारी कवि के रूप में उभरे हैं। ठीक है, तो ये आपका कबीरदास जी क्रांतिकारी कवि हैं, सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर हो गया है। अब अगला प्रश्न अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।